हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जीव विज्ञान की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और जीव विज्ञान का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। किस टॉपिक पे बात हुआ था बाबू? जनरल इंट्रोडक्शन था। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में, कि जीव विज्ञान किसे कहते, जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे, कितने भागों में बांटा गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे ना बाबू, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिए ताकि आगे की चीज़ें समझ में आए। उसमें चर्चा हुई थी कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीवों के क्या गुण होते हैं, इस सब चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान का एक खास टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से ना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक। और हाँ दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बाबू क्या है? आज का टॉपिक है हमारा कोशिका। क्या है? कोशिका। ध्यान दीजिएगा, कोशिका यानी बाबू क्या? सेल। ध्यान दीजिए, क्यों यहीं से शुरू हो रहा है, क्यों यहीं से चीजें शुरू है, समझिएगा। यहीं से इसलिए शुरू हो रहा है ना क्योंकि कोई भी चीज हो, ध्यान दीजिए, कोई भी सजीव है ना उस सूक्ष्म कणों से ही मिलके बना है। ध्यान दीजिएगा, उसी सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं बाबू? कोशिका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोशिका सबसे छोटा कण नहीं है शरीर का, यानी कोशिका सबसे छोटा पार्ट नहीं है शरीर का ना। ध्यान दीजिएगा, कोशिका सबसे छोटा पार्ट नहीं है शरीर का, बस ये एक छोटी इकाई है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो कोशिका है ना बाबू, जो कोशिका है ना, ये सबसे क्या है बाबू? सबसे छोटी इकाई है। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे छोटी इकाई है। अब इकाई का मतलब समझ लीजिएगा, इकाई है, इकाई का मतलब समझिएगा। तो सबसे छोटा पार्ट हम नहीं बोल रहे हैं, ये सबसे छोटा पार्ट शरीर का नहीं बाबू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी चीजें हैं, इसके अंदर भी देखिए, जब हम इसके पार्ट देखेंगे, भाग देखेंगे कोशिका के ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जब बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ रही हैं तो कैसे सबसे छोटा हो गया? सबसे छोटा ये नहीं है बाबू ना। हाँ, ये एक सबसे छोटी इकाई है। इकाई का मतलब समझिएगा कि वो अपना सारा काम ना, यानी ये व्यक्ति अपना सारा काम खुद से कर सकता है। सारा काम मतलब अपने ऊर्जा बना लेगा, अपने ही क्या करेगा बाबू? अपने ही दूसरा व्यक्ति भी बन जाएगा। दूसरा मतलब अपने समान नया चीज भी बना लेगा ना, यानी सब काम अपने से, दाह संस्कार भी अपने से कर लेगा, है ना। अभी सब समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। यानी कोशिका इसीलिए ये एक यूनिट है, इकाई है ना। सबसे छोटी इकाई है कौन बाबू? कोशिका। किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है बाबू? कोशिका होती है। किसी भी शरीर यानी कोई भी जीवा हो या कोई जीव हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है बाबू? कोशिका। ध्यान दीजिएगा, अब कोशिका की बात सबसे पहले बाबू किसने किया? सर्वप्रथम सबसे पहले शब्द किसने यूज किया? शब्द सबसे पहले बाबू किसने यूज किया? शब्द का प्रयोग सबसे पहले, शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1665, यहीं से देखिए कहानी शुरू हुई थी। 1665 रॉबर्ट हुक ने। ध्यान दीजिएगा, कौन व्यक्ति बाबू? हाँ, रॉबर्ट हुक ने। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने बाबू क्या किया? 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग भी किया और इसी कारण इनको क्या किया गया बाबू? कोशिका का जनक भी मानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो कोशिका ढूंढे थे ना बाबू, बहुत खास बात थी कि कैसी थी? मृत कोशिका थी। ध्यान दीजिएगा, कैसी कोशिका थी बाबू? मरी हुई कोशिका थी, है ना। तो अब क्वेश्चन पेपर में क्या पूछता है कि जिंदा कोशिका किसने ढूंढा? ध्यान दीजिएगा, तो जीवित कोशिका को बाबू किसने ढूंढा? जीवित कोशिका की खोज किस सन में बाबू? 1674। ध्यान दीजिएगा, 1674 ईस्वी में किसने किया बाबू? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने। तो हम लिख दे रहा है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका को बाबू किसने खोजा? जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी में किसने खोजा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अब समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे पेपर में जनरली ये पूछने ना बाबू कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आप पहले देखिए, सबसे पहले देखिए सन देखिएगा, 1665 1674। तो 1665 पे किसने खोज दिया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने। चाहे वो भले मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो ना, सबसे पहले किसने खोज दिया? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शब्द का प्रयोग भी किसने किया बाबू? रॉबर्ट हुक ने। अगला देखिए, कोशिका, जीवित कोशिका को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अब कोशिका का देखिए एक सिद्धांत है। कोशिका का क्या है बाबू? सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया बाबू? स्लाइडेन और स्वान ने। ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन और स्वान। ध्यान दीजिए, दो वैज्ञानिक थे ना, दोनों ने मिलकर क्या किया बाबू? कोशिका सिद्धांत
दिया था किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। क्या है कोशिका सिद्धांत समझिएगा। कोशिका सिद्धांत यही है बाबू कि कोई भी जीव है ना वो सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या है बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। यानी बहुत सारी असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यही है कोशिका सिद्धांत कि कोई भी जीव असंख्य सूक्ष्म कणों से क्या है मिलकर बना है। यही है कोशिका का सिद्धांत। किसने दिया बाबू? स्लाइडेन और स्वान ने। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई है बाबू क्या? कोशिका। शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका का खोज का भी श्रेय किसको जाता है बाबू? रॉबर्ट हुक को। सबसे पहले कोशिका किसने ढूंढा? तो रॉबर्ट हुक। आपसे अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जीवित या मृत्यु तो आप किसे प्रियॉरिटी देंगे? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि 1665 में इन्होंने ढूंढ दिया था और इन्होंने देखिए लगभग 9 साल बाद ढूंढा था 74 में ना। हाँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या क्वेश्चन है बाबू? कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ये सब क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं और आंसर ध्यान दीजिएगा। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो किसके अंतर्गत करते हैं बाबू? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ध्यान दीजिए, किसके लॉजी बाबू? साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं ना। या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, लिख लीजिए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? साइटोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आंसर ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू। एक दिन में कवर नहीं होगा ना, घंटों लेक्चर इसके चलेंगे तो कवर होगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और हर पॉइंट महत्वपूर्ण है ना। हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं, अभी इसके अंदर हम लोग इसका चीर-फाड़ करेंगे, यानी कोशिका के अंदर भी घुसेंगे ना, क्या क्या चीजें होती है वो समझेंगे। पहले जनरली समझिएगा, कोशिका बाबू सबसे छोटी इकाई किसी भी जीवन की। शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में? 1665 ईस्वी में। कौन सी कोशिका ढूंढ दिया? मृत कोशिका। जीवित कोशिका किसने ढूंढा? 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया बाबू? स्लाइडेन और स्वान ने। क्या था कोशिका सिद्धांत? अभी बताएं। कोई भी जीव होना सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर क्या है बना है, जिसे क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका का अध्ययन बाबू क्या कहलाता? साइटोलॉजी कहलाता। अगला ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी कोशिका। ध्यान दीजिए, ऑल ओवर बात कर रहे हैं। ऑल ओवर मतलब इस पृथ्वी पे जितने जीव है ना, उन सभी जीवों में हम बात कर रहे हैं। ऑल ओवर मतलब सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका ना, सभी जीवों में। ध्यान दीजिए, सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका। ध्यान से समझिएगा, हम क्या लिखे हैं? सभी जीवों में। सभी जीवधारी मतलब सभी जीव हो गए है ना, पेड़ पौधे भी इसी में आ जाएंगे। क्या है बाबू सबसे छोटी वाली? सबसे छोटी वाली है माइकोप्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी वाली बाबू? माइकोप्लाज्मा। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी वाली बाबू क्या है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कौन सी है बाबू? हाँ, सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बाबू? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ध्यान दीजिए, शुतुरमुर्ग का अंडा ना। हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान दीजिए, शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? साइटोलॉजी। सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका बाबू क्या है? माइकोप्लाज्मा। सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ध्यान दीजिए कि मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? किसमें बाबू? मनुष्य में। ध्यान दीजिए, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बाबू? ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए ना तो क्या है बाबू? अंडाणु। ध्यान दीजिएगा, अंडाणु किसमें पाया जाता है बाबू? हाँ, फीमेल पर्सन यानी स्त्रियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्त्री में ना। हाँ, अगला ध्यान दीजिए, अगला बाबू किसमें? हाँ, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला किसमें बाबू? हाँ, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। ध्यान दीजिएगा, कौन सी कोशिका बाबू? सबसे छोटी कौन सी वाली है? शुक्राणु वाली। ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु की कोशिका किसमें पाई जाती है बाबू? पुरुष में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा बाबू कि मनुष्य के शरीर में है जबकि सभी जीवों में है। सभी जीवों में माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे बड़ी मनुष्यों में कौन सी बाबू? अंडाणु जो स्त्री में पाया जाता है, और सबसे छोटी कौन सी बाबू? शुक्राणु जो किसमें पाया जाता है? पुरुष में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी एक क्वेश्चन देखिए और कि सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका बाबू कौन सी है? ध्यान दीजिएगा,
जो खोपड़ी में पाई जाती है ना, ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में पाई जाती है कौन सी कोशिका बाबू? तंत्रिका तंत्र की। कौन सी कोशिका बाबू? तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र कोशिका कहाँ पे पाई जाती है बाबू? ब्रेन में, है ना। ब्रेन में सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या चीज? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है बाबू? कि अगर इसमें चोट लगेगा ना, अभी समझाएंगे हम, इसमें चोट, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता बाबू। सेल डिवीजन मतलब कोशिका बटती नहीं है, चोट लगा तो नहीं बटेगी ना, खराब हो जाएगी वो। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी। अच्छा एक चीज देखिए, कंफ्यूजन कहाँ बनता है सर, सबसे बड़ी सबसे लंबी में अंतर क्या है? ध्यान समझिएगा। अच्छा घर में आप लोगों के कई परिवार होंगे ना, कुछ लोग ऐसे होंगे ना बाबू जो बड़े होंगे उम्र में, लेकिन उनकी लंबाई क्या होगी बाबू? कम होगी। तो लंबे में अगर पूछा जाए तो जो सबसे लंबा होगा आप उसको बताएंगे, अब बड़े में पूछा जाए तो जो घर में सबसे बड़ा होगा आप उसको बताएंगे। अभी समझ गए कि नहीं आप लोग? सबसे बड़ा कहेगा ना, सबसे बड़ा कहेगा ना, तो बड़ा कितना मतलब उसका उम्र, मतलब उसी हिसाब से बात करेंगे। सबसे लंबी मतलब कौन सबसे ज्यादा लंबा है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बाबू? सबसे बड़ी अंडाणु है। और सबसे लंबी कौन है बाबू? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। इतना क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हैं। अब कहाँ पे चलेंगे बाबू? अब चलेंगे कोशिका के पार्ट के अंदर, कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भाग का क्या कार्य है ना, और उन उन भागों का खोजकर्ता कौन है और वो भाग किस चीज से मिलके बने हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बाबू। चलिए अब आगे आ जाइए। आगे किस पे बात करेंगे? अभी हम कोशिका के भाग या कोशिका के अभी प्रकार देख लेते हैं ना। अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, कोशिका के प्रकार देख लेते हैं जनरल, है ना। कोशिका के प्रकार क्या होगा? प्रकार बाबू कोशिका के, ध्यान दीजिएगा, कोशिका के प्रकार थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। कोशिकाओं को जनरली बाबू कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में ना। हाँ, एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दूसरा बाबू यूकैरियोटिक। पहला क्या बाबू? प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। समझिएगा ध्यान से, पहला कोशिका का प्रकार है प्रोकैरियोटिक, दूसरा का क्या है बाबू? यूकैरियोटिक। समझ लीजिएगा थोड़ा सा जनरल भाषा में है। जो प्रोकैरियोटिक है ना बाबू, इन नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। जो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे ना, ऐसे समझ लीजिए, छोटे छोटे, जैसे काई वाई देख रहे हैं, काई, हाँ वही नीले हरे शैवाल होते हैं ना, काई वाले। तो उनमें ये पाया जाता है बाबू क्या चीज? प्रोकैरियोटिक। किसमें? नीले हरे शैवाल में। नीले हरे क्या बाबू? शैवाल, वही काई वाली बात है ना। नीले हरे शैवाल में क्या पाया जाता है बाबू? प्रोकैरियोटिक। खास बात क्या है कि इनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता, यानी इनमें केंद्रक का क्या होता है बाबू? अभाव होता है। यानी क्या होगा? केंद्रक का, हाँ केंद्रक का अभाव होगा, है ना, केंद्रक का अभाव होगा। और जबकि ये किसमें पाया जाता है बाबू? हम लोगों में, बड़े जीव जंतुओं में ना। हाँ, इनको छोड़ दीजिए तो बाकी सब में क्या? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है। अब हम लोग चलेंगे उसके अंदर। अच्छा, एक तरीके से और बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, जिनमें एक ही प्रकार की कोशिका होगी बाबू, एक कोशिकीय जीव, और जिनमें बहुत तरह की कोशिकाएं होंगी, वो क्या होगी बाबू? बहुकोशिकीय जीव, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक कोशिकीय जीव जैसे क्या हो जाएगा बाबू? अमीबा हो गया। एक कोशिकीय जीव क्या हो गया? देखिएगा, हम एक तरह से और बांट दे रहे हैं ना। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव हो गया बाबू, और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकी में कौन आ गया बाबू? अमीबा आ गया आपका, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, ये सब क्या है बाबू? एक कोशिकीय जीव है। इनमें एक ही प्रकार की कोशिका है। ध्यान दीजिएगा। अब बहुकोशिकीय जीव में बाबू, अब इसमें तो बताना ही नहीं है ना। हम लोग हो गए, भेड़ बकरी कुत्ता गाय भैंस, है ना, शेर कुत्ता, सब क्या है बाबू? बहुकोशिकीय जीव है ना। हाँ, लिख लीजिएगा, मनुष्य हो गए, है ना, मनुष्य हो गए, है ना, भेड़ बकरी कुत्ता, कुछ भी लिख लीजिए, है ना, भेड़ बकरी कुत्ता, है ना, सब क्या है बाबू? बहुकोशिकीय जीव है। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, रट लीजिए। इन्हीं में से पूछेगा कि इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है। भाई 3 होते हैं कि एक को दूसरा दे देगा, परेशान हो जाइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका को कितने प्रकार से बाबू? 2 प्रकार से, एक ऐसे बांट लिए और एक इस तरह से बांट लिए, कोशिका के हिसाब से बांट लिए, और किन में क्या चीज अभाव होता है उसके हिसाब से। इनमें ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक नीले हरे शैवाल में, और यूकैरियोटिक हम लोगों में, और बड़े बड़े पेड़ पौधों में भी, क्या सभी पेड़ पौधों में ना। इनको छोड़ दीजिए तो बाकी सब में कौन सा बाबू? यूकैरियोटिक। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं बाबू किस पे? कोशिका के भाग पे। किस पे चलेंगे? कोशिका के भाग पे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से समझाया जा सके। किसकी बात करेंगे बाबू? कोशिका के भाग, कोशिका के
भाग। कौन कौन से भाग है बाबू, देखिए लिखते चल रहे हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, कोशिका के भाग में बाबू कौन सा है पहला, हाँ कोशिका झिल्ली। कौन सी है बाबू, कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, हाँ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या होता है बाबू समझिएगा, आप खुद सोचिए कोशिका में क्या लिखे हैं, देखिए कोशिका के भाग है ना, यानी कोशिका में बहुत सारी चीजें होंगी ना। अब बहुत सारी चीजें कैसे रहेंगी, एक साथ किसी चीज में भर के रखना होगा तभी न रहेंगी। सोचिए एक आप लोग पहले ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे, जो ड्रॉइंग बॉक्स कहते थे, उसमें पेन कलम पेंसिल इंच सब रख लेते थे ना, हाँ तो सब भाग उसके भर लिए। उसी तरह ये भी बाबू कोशिका की झिल्ली, कोशिका के सभी भागों क्या करती है, समेट के रखने का कार्य करती है। क्या कहलाएगी बाबू, कोशिका झिल्ली। किस चीज की बनी होती है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस चीज की बनी होती है बाबू, तो प्रोटीन की। लिख लीजिएगा किस चीज की बनी होती है बाबू, प्रोटीन की। पेपर में छपा है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किस चीज से होता है बाबू, तो किस चीज से, प्रोटीन से हुआ रहता है ना। चलिए अगला बात करते हैं बाबू, दूसरा पॉइंट क्या ले ले बाबू, ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति। अच्छा ये कोशिका झिल्ली बाबू जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी, ध्यान समझिएगा। जंतु कोशिका में भी, ध्यान दीजिएगा इधर, कोशिका को एक तरीके से और लिखा जा सकता है ना, जंतु कोशिका और दूसरा क्या बाबू, पादप कोशिका। अब पादप मतलब पेड़ पौधे ना, पिछले वीडियो में हम बताए हैं। पादप का मतलब क्या बाबू, पेड़ पौधे। तो जंतु कोशिका और क्या बाबू, पादप कोशिका। तो ये जंतुओं कोशिका, खुद सोचिएगा, जंतु कोशिका चाहे पादप कोशिका, कुछ ना कुछ थैली रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो कौन सा चीज है थैली बाबू, कोशिका झिल्ली। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या बाबू, कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, कोशिका भित्ति। क्या होती है बाबू, जिसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका की दीवार कहते हैं। दीवार क्या होगी बाबू, बहुत मजबूत होगी ना। दीवार क्या होगी बाबू, बहुत मजबूत होगी, यानी वो किस चीज की बनी होगी, सेलुलोज की। ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, क्या बन जाता है बाबू, कि कोशिका भित्ति का निर्माण किस चीज से हुआ रहता है, किस चीज से, सेलुलोज से। या फिर घुमा के पेपर में क्या पूछता है ना, कि नोट जो पैसा होता है बाबू, पैसे में पूछ देगा कौन सा पदार्थ पाया जाता है ना, नोट में कौन सा पदार्थ, तो कौन सा बाबू, सेलुलोज। क्यों, क्योंकि नोट किससे बना है, पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों में क्या है बाबू, सेलुलोज है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है बाबू, केवल किस में, पादप कोशिका में। क्यों, समझिएगा, इधर देखिए एक फिगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ लीजिए क्या है बाबू, कोशिका झिल्ली। ये क्या है आपका, एक बड़ा सा फिगर बना रहे हैं जो हर जगह काम दे दे ना, हर जगह काम दे दे। चलिए एक बड़ा सा बना लिए, ये क्या है बाबू, ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है बाबू, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब समझ गए आप लोग, सेल मेम्ब्रेन, यानी जो भारी परत होगा ना, जो किस चीज की बनी होगी बाबू, प्रोटीन की। अब इसी पे देखिए ना, इसी के बाहर में एक आवरण चल जाएगा। इसी के बाहर क्या होगा, एक डबल झिल्ली समझ लीजिए लग गया, एक बरियार वाला दीवार, जो क्या है बाबू, कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल कहलाता है। क्या करेगा आप खुद सोचिएगा, जब कहीं आप लोग जाएंगे सामान खरीदने, एक झिल्ली है, मान लीजिए ज्यादा वजन का सामान ले लिए, तो दुकानदार क्या करता है बाबू, डबल झिल्ली लगा देता है। क्यों, ताकि वो मतलब झिल्ली फटे है ना, तो समझ लीजिए दोहरी झिल्ली वाला है ना, ये डबल झिल्ली वाला है कोशिका भित्ति। अब ये किसमें पाया जाता जाएगा, केवल बाबू पादप कोशिकाओं में। क्यों, क्योंकि पादप यानी पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं बाबू, उनकी कोशिकाएं क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है ना आकार में, ठीक है। अच्छा बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो उसको झेलने के लिए ज्यादा वजन मतलब होंगी, ज्यादा झेलने के लिए क्या करना, एक मजबूत परत लगाना होगा ना। वह परत क्या है बाबू, कोशिका भित्ति है, यानी केवल किसमें पाई जाएगी, पादप कोशिका भित्ति, मतलब दीवार मजबूत वाली किसमें होगी, केवल पादप में, यानी पेड़ पौधों में। किस चीज की बनी है बाबू, सेलुलोज की। अगला ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाले की बात कर रहे हैं बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा एकदम, अब और टॉपिक बढ़िया वाला स्टार्ट हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं बाबू इसको, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। क्या कहेंगे बाबू, इसको ऊर्जा घर कहेंगे। किसको, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे बाबू, कोशिका का ऊर्जा घर कहेंगे। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ध्यान समझिएगा, कहाँ पे होगा ये बाबू, कहाँ पे होगा, चलिए यहीं कहीं मान ले रहा है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया लिख भी दे रहा है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बाबू, ये क्या है, ऊर्जा घर। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है क्या है बाबू, ऊर्जा घर, है ना। ऊर्जा घर यानी ऊर्जा का निर्माण कौन करता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किसका निर्माण करता है बाबू, ऊर्जा घर, मतलब ऊर्जा का। किसने खोजा बाबू इसको किसने खोजा, तो साइड में लिख लीजिएगा, खोज करता कौन है बाबू, अल्टमैन ना। हाँ, अल्टमैन ने क्या किया बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा है। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा घर से। किसके फॉर्म में बाबू बनाता है, किसके फॉर्म में ऊर्जा बनाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एटीपी के फॉर्म में, है ना। इसी को क्या कहते हैं बाबू, एटीपी को ही
ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन लिख रहे हैं। एटीपी को क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा की मुद्रा। फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसके फॉर्म में ऊर्जा बनाता है बाबू? एटीपी के फॉर्म में ग्लूकोज का निर्माण करता है और वही ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया बाबू? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं ना। और ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को किसने ढूंढा बाबू? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया बाबू? ऊर्जा बना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया बाबू? ऊर्जा बना दिया। तो एक बात बताइएगा, ऊर्जा को पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों पहुंचाने के लिए चाहिए? कुछ सोचिएगा तो क्यों चाहिए? क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? देखिए अभी मुंह से हम क्या कर रहे हैं बाबू? बोल रहे हैं लगातार ना। तो सबसे ज्यादा हमारा इस समय शरीर का कौन सा पार्ट काम कर रहा है बाबू? मुंह काम कर रहा है। तो अगर मुंह में अगर समझिएगा, मुंह में भी तो बाबू कोशिका होंगी, हर जगह कोशिका है। ये शरीर भर हर जगह ही नाखूनों में कोशिका है ना। पैर के अंगुली में भी कोशिका है ना। हर जगह कोशिका है। तो बताइए मुंह हमारा सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है ना। सबसे ज्यादा अगर मुंह वर्क कर रहा है बाबू, तो वर्क कर रहा है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे चाहिए? मुंह को ना। खुद सोचिएगा, क्या आप कभी ये कहते हैं क्या कि हम मुंह से थक गए हैं, बाकी सब हमारा काम कर रहा है? ऐसा कहते हैं क्या? थकेंगे तो यार पूरा शरीर थक जाएगा ना, खाली मुंह नहीं थकेगा। क्यों ऐसा होता है? कुछ सोचिए, जो पार्ट हमारा जो शरीर का, मान लीजिए हमारा हाथ नहीं काम कर रहा, मान लीजिए हमारा हाथ क्या कर रहा है बाबू? नहीं काम कर रहा, तो इसके ऊर्जा को खींच के कौन ला के इस मुंह को दे देगा? एक व्यक्ति होता है, हम लिख दे रहे हैं बाबू। कौन व्यक्ति है? गाल्जी काय, है ना। ध्यान दीजिएगा, कौन व्यक्ति है बाबू? गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण भी बोलते। क्या काम करता है बाबू? काम क्या करता है? ये पूरे शरीर से ऊर्जा यानी प्रोटीन को खींच के कहाँ ले जाता है बाबू? उस पार्ट को देता है जिसको आवश्यकता होती है ना। ध्यान दीजिएगा, जिसे आवश्यकता है उस पार्ट को एनर्जी क्या करेगा? वो दे देगा। खुद सोचिए, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है बाबू? दौड़ रहा है। सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है? उसका पैर कर रहा है ना। सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है? पैर। तो पैर को पूरे शरीर से ऊर्जा खींच के कौन ले जाता है बाबू? गाल्जी काय। किसको देता है? पैर को। मतलब बाकी शरीर के पार्ट से ऊर्जा को खींच के पैर के पास पहुंचाता है कौन? गाल्जी काय। खाली पैर में मत रख लीजिएगा, जो जब ज्यादा काम करेगा सबको पहुंचाएगा ना। किसने खोज किया बाबू? कैमिलो गाल्जी ने। ध्यान दीजिएगा, किसने खोजा? कैमिलो गाल्जी, है ना। कैमिलो गाल्जी क्या करता है बाबू? ये प्रोटीन और ऊर्जा का क्या करता है बाबू? परिवहन करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन तथा ऊर्जा का क्या करता है बाबू? ऊर्जा का परिवहन करता है। कौन? हाँ, यही गाल्जी का है। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए 5वां नंबर, इसका काम हो गया बाबू कंप्लीट। कहाँ पे है गाल्जी का? मान लीजिए यहीं कहीं होगा गाल्जी का, है ना। यही है गाल्जी का है। चलिए अगला बात करते हैं बाबू, 5वें नंबर की बात करेंगे। अब देखिए, एक कोई ऐसा व्यक्ति तो बाबू होना चाहिए ना, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इनको आपस में चिपकने से क्या करे बाबू? रोके। चिपकने से मतलब अब कोशिका का एक आकार होगा तो उसको कुछ ना कुछ होगा रॉड जैसा, जो लगाओ इधर उधर ढचके पचके ना हो, है ना। तो वो क्या होता है बाबू? ER होता है। ध्यान दीजिएगा, ER को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्ययी जाल का। ध्यान दीजिएगा, अंतःप्रद्रव्ययी, है ना। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ध्यान दीजिएगा, यही बोलते क्या? ER, है ना। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या होता है बाबू? ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। इसके कितने भाग होते हैं बाबू? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक भाग देखिए होगा कैसा बाबू? एक भाग रफ साइड होगा, रफ यानी खुरदरा। एक भाग क्या होगा बाबू? खुरदरा। और एक भाग होगा बाबू क्या? चिकना। ध्यान दीजिएगा, एक भाग खुरदरा और एक भाग क्या होगा बाबू? चिकना। हाई जो पॉइंट देख रहे हैं ना, यह होता है बाबू राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। किसका निर्माण करता है बाबू? राइबोसोम। अभी जस्ट 6वां पॉइंट में हम बात करेंगे किस पे? राइबोसोम पे। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम, है ना। राइबोसोम पे बात करेंगे। और ये किसका निर्माण करता है बाबू? ये करता है निर्माण, इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोटीन की फैक्ट्री। मतलब ये किसका निर्माण करता है बाबू? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम। ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। हम देखिए हमारा टारगेट अभी यहाँ है। ER के कितने भाग हो गए बाबू? 2। क्या काम करता है? ये काम करता है कोशिका को सपोर्ट प्रदान कराने का। ध्यान दीजिएगा, ये क्या काम करता है बाबू? कोशिका को सपोर्ट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है बाबू? ER कोशिका को सपोर्ट प्रदान कराता है। ध्यान दीजिएगा। और इसके कितने भाग है बाबू? 2 भाग है। कितने भाग है बाबू? 2 भाग है। एक खुरदरा वाला भाग है और एक क्या है बाबू? चिकना वाला भाग है। खुरदरा वाला भाग पे बाबू क्या होंगे? राइबोसोम, है ना, जो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। और चिकना वाले भाग पे बाबू किसका निर्माण होता है? वसा का। यानी वसा यानी बाबू फैट, चर्बी, है ना।
चिकना वाले भाग पे बाबू चर्बी बन जाता है और खुरदरा वाले भाग पे बाबू क्या बनता है, राइबोसोम बनता है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका, चलिए ध्यान दीजिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इधर ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, होना नहीं चाहिए बाबू। क्या करता है, कोशिका को सपोर्ट प्रदान करता है, खुरदरा वाला भाग राइबोसोम होता है इस साइड, क्या निर्माण करता है बाबू, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। चिकना वाला भाग क्या होता है बाबू, वसा का निर्माण करता है यानी फैट बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं किस पे, राइबोसोम पे। राइबोसोम का बाबू खोज करता पहले कौन था, तो लिख लीजिए रॉबिन्सन, है ना, राइबोसोम के खोज करता रॉबिन्सन, है ना, रॉबिन्सन जी है राइबोसोम के खोज करता। क्या है बाबू, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ध्यान दीजिएगा, इसी राइबोसोम को क्या बोलते बाबू, पैलाडे कण बोलते। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कण, पैलाडे कण, और ये सबसे छोटा होता है, सबसे क्या होता है बाबू, छोटा पार्ट, है ना। पूछ ले सबसे छोटा पार्ट कौन है, राइबोसोम। कौन सा कण बोलते, पैलाडे कण बोलते। क्या बनाता है बाबू, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। खोज करता कौन है, रॉबिन्सन। सारी इसकी कुंडली यही है ना, जो भी कुंडली है बाबू इसका यही है ना। हाँ, यही प्रोटीन कहाँ जाता है बाबू, यह प्रोटीन जाता है कोशिका झिल्ली में, और किसका निर्माण कर देता है, कोशिका झिल्ली का। अगला बात कर लेते हैं बाबू किसकी, हाँ, राइबोसोम को भी यहाँ पे क्या करिए, दिखा लीजिए। अगला बात बाबू किसकी कर लेंगे, राइबोसोम हो गया। अगला बात कर लेते हैं किसका, अगला बात कर ले हम लोग लाइसोसोम, लिख लीजिए एल फॉर लाइसोसोम। क्या होता है बाबू, समझिएगा, लाइसोसोम क्या होता है समझिएगा। 7वां पॉइंट क्या है बाबू, लाइसोसोम। 7 नंबर पे क्या है, लाइसोसोम, समझिएगा ध्यान से। क्या होता है बाबू, लाइसोसोम ना। हाँ, लाइसोसोम का बाबू खोज करता पहले देख लेते हैं कौन है, खोज करता कौन है बाबू, डी डुबे। कौन है बाबू, डी डुबे। हाँ, लेके डूब गए, लाइसोसोम भी लेके डूब जाता है किसको, प्रोटीन, मतलब ये पूरे कोशिका को ही लेके डूब जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्मघाती थैली बोलते हैं ना, आत्मघाती थैली किसको बोलते बाबू, लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं समझिएगा, इसके अंदर एक ना, एक जलीय द्रव्य पाया जाता है ना, एक जलीय द्रव्य होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो क्या काम करता है बाबू, जो क्या काम करता है, इनमें जो कोशिका में जो चीजें सड़ गल रही है ना, सड़ गल रही है मतलब जो मर गई है ना, उन्हीं को क्या करता है बाबू, उन्हीं की साफ सफाई करता है ना, उन्हीं को क्या करता है, साफ सफाई करता है। कौन सा एंजाइम छिड़क के बाबू, जल अपघटक एंजाइम को छिड़क के क्या करता है बाबू, कोशिका की साफ सफाई। क्या काम करता है, कोशिका की साफ सफाई। कौन काम करता है बाबू, कोशिका की साफ सफाई का कार्य कौन करता है, हाँ यही करता है बाबू, कौन, लाइसोसोम। क्या कहते हैं इसको, आत्मघाती थैली। समझिएगा क्या करता है ये, मान लीजिए लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम है, हाई सब काम करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। हाई सब काम करना क्या करे, बंद कर दे। कहीं हम नहीं करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद वाला नारा लगे लगाने ना, कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, चाहे जो करना है कर लो। तो लाइसोसोम क्या करेगा बाबू, घुसिया जाएगा ना, तो क्या करेगा, अपने आप को ही फाड़ देगा, और अपने आप को फाड़ेगा तो इसके अंदर क्या है बाबू, जल अपघटक एंजाइम, और ये पूरा कोशिका भर क्या होगा, फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा कोशिका भर ना, तो कोशिका गल जाएगी, गल के क्या होगी, नष्ट हो जाएगी ना, नष्ट हो जाएगी। यानी लाइसोसोम का क्या काम है बाबू, आत्मघाती थैली। इसीलिए कहते हैं कि घुसिया गया तो पूरे कोशिका क्या करेगा, खत्म कर देगा। और ध्यान दीजिएगा, कहीं चोट वोट लगता है ना बाबू, कहीं चोट वोट लगता है ना, तो ये लाइसोसोम में मरी हुई कोशिकाओं का दाह संस्कार भी करता है। दाह संस्कार मतलब उनको खत्म करता है, गला के ना, उनको गला के क्या करेगा, खत्म करेगा, नहीं साफ सफाई का, देखिए कोशिका की साफ सफाई का कार्य करता है। कौन बाबू, लाइसोसोम। खोज करता है डी डुबे, क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या है बाबू, सेंट्रोसोम। हाँ, सी फॉर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को बाबू क्या कहते हैं, तारक काय। क्या कहते हैं बाबू, तारक काय। क्या है बाबू, सेंट्रोसोम यानी तारक काय। ये कौन से नंबर का है बाबू, 8वें नंबर का। क्या है बाबू, तारक काय। खोज करता कौन है बाबू, खोज करता कौन है, बोबरी नामक वैज्ञानिक ना। ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं बोबरी नामक वैज्ञानिक, है ना। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बाबू, तारक काय का खोज किया, यानी सेंट्रोसोम। क्या काम करता है बाबू कोशिका के अंदर, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कहेगा कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है बाबू, ये सेंट्रोसोम करता है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। क्या काम करता है बाबू, कोशिका विभाजन का कार्य करता है कौन, यही तारक काय कोशिका विभाजन का काम करता। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कहीं कोशिका क्या हुई बाबू, मर गई। यहाँ की कोशिका क्या हुई बाबू, मर गई ना, मर गई। तो यहाँ की कोशिका जब मर जाएगी तो उसका दाह संस्कार कौन कर दिया बाबू, लाइसोसोम। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर कोशिका मर गई,
तो बगल वाली कोशिका का लाइसोसोम इसको गलाएगा ना। ध्यान दीजिए, खुद कोशिका मर गई तो उसका लाइसोसोम कैसे काम करेगा जी, है ना। बगल वाली कोशिका का लाइसोसोम इसको खत्म करेगा, और फिर बगल वाली कोशिका क्या करेगी बाबू, उसी में जो तारक काय रहेगा ना अपने आप को फैला लेगा। अपने आप को क्या करेगा बाबू, फैला देगा पूरी कोशिका को, और उसका जगह भी क्या करेगा, छेक लेगा ना। कुछ ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोशिका एक है और ये बगल वाली कोशिका का जगह क्या हो गया बाबू, खाली है। ये अपने आप को क्या करेगा, फैला लेगा इसे। देखिए दो कोशिका बन जाएगी ना, फैला लेता है ना। तो किसी ने खोजा बाबू तारक काय को, बोबरी नामक वैज्ञानिक क्या काम करता है बाबू, सेल डिवीजन का काम करता है, यानी कोशिका विभाजन का। अब समझिएगा, ये जो सेंट्रोसोम है ना बाबू, ये जो सेंट्रोसोम है ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो सेंट्रोसोम है ना बाबू, ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, लीवर यानी यकृत में सबसे ज्यादा। यकृत में होता है, अगर यकृत कट गया ना बाबू तुरंत सही हो जाएगा। तुरंत मतलब क्या, तुरंत हमारा तो जल्दी से सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन करने वाला व्यक्ति वहां क्या बाबू, ज्यादा है। और सबसे कम कहाँ पाया जाता बाबू, सबसे ज्यादा लीवर में, और सबसे कम बाबू कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पाया जाता है, अभी बताएं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सबसे कम कहाँ पाया था बाबू, ब्रेन की कोशिका में। अब ब्रेन की कोशिका का नाम हम क्या बताए थे, याद करिए, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, है ना। हाँ, न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र की कोशिका में क्या है बाबू, तंत्रिका तंत्र की, हाँ तंत्रिका तंत्र की कोशिका में क्या है बाबू, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, है ना। तंत्रिका तंत्र की कोशिका में सबसे कम होता है क्या चीज बाबू, तारक काय सेंट्रोसोम। ध्यान समझिएगा, तंत्रिका तंत्र में सबसे कम और लीवर में सबसे ज्यादा, है ना, सेंट्रोसोम पाया था। इसीलिए देखिए ब्रेन में जब चोट लगता है बाबू तो नहीं सही होता है। क्यों, क्योंकि है सेंट्रोसोम यानी जो तारक का है ना, ये कम होता है। किसमें बाबू, मतलब जो ये सेल है तंत्रिका तंत्र वाली कोशिका है ना, इसमें कम होता है। और इसमें जब कम होता है ना, तो जब जाहिर सी बात है इसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं, यानी कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, यानी ये कोशिका मर गई तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा, और आदमी के मरने के चांसेस क्या होते हैं बाबू, बढ़ जाते हैं। इसीलिए हेलमेट लगा के चलते हैं ना, कि कहीं चोट लग जाएगा, सब जगह सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम सब जगह है, कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन खोपड़ी में सेंट्रोसोम की क्या है बाबू, कमी है ना। लेकिन एक क्वेश्चन क्या पूछ लेता बाबू, कि जो हम लोग जानते हैं कैंसर एक रोग होता है ना, हाँ अभी भी ठीक से उसका इलाज नहीं ढूंढा गया है। कैंसर बाबू क्या है, एक रोग है। क्या होता है बाबू कैंसर, अनियमित रूप से कोशिकाओं का क्या हो जाना, विभाजित हो जाना। अनियमित मतलब हद से ज्यादा विभाजित हो जाएगा तो गांठ जैसा शरीर में बन जाएगा ना, एक्स्ट्रा हो जाएंगी, वहां जगह हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, कैंसर कहते हैं। यानी कोशिकाओं का अनियमित रूप से क्या हो जाना, विभाजित हो जाना, क्या कहलाता है बाबू, कैंसर कहलाता है। अब सोचिएगा कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहाँ होती है बाबू, ब्रेन में, लेकिन खोपड़ी में अभी तो इसमें बताया सेंट्रोसोम होबे नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है बाबू, फिर भी ब्रेन में क्या होता है बाबू, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या है, एक प्रकार का कैंसर है जो ब्रेन में होता है। यानी वहां भी कोशिका क्या हुई, अनियमित रूप से विभाजित हो गई। जबकि अभी हम क्या बताएं कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेन जो होता है बाबू, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, उसमें 90% ये है, 10% गिलियल सेल होते हैं। यानी जो ब्रेन हमारा बना है ना, 90% होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका और 10% होते हैं ग्लियल सेल। और यह ग्लियल सेल में पाया जाता है क्या चीज बाबू, तारक का यानी सेंट्रोसोम। और इन्हीं में क्या होता है, कोशिका विभाजन, और इसीलिए हो जाता है ब्रेन ट्यूमर। चलिए, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए बाबू, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए, तो एक बार इतना फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं बाबू कहाँ, आगे। अगला पॉइंट क्या है बाबू हमारा, चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अब आगे चलेंगे बाबू कहाँ पे, आगे चलेंगे बाबू कहाँ पे, केंद्रक पे। ध्यान दीजिएगा, किस पे चलेंगे, केंद्रक पे। केंद्रक कहाँ पे होगा बाबू, केंद्रक कहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। केंद्रक नाम बाबू क्लियर हो रहा है कि नहीं, केंद्रक केंद्र में होगा। केंद्रक कहाँ पे होगा बाबू, केंद्रक कहाँ पे होगा, केंद्रक बाबू केंद्र में होगा ना। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक कहाँ पे होगा बाबू, केंद्रक केंद्र में होगा। केंद्रक यहाँ पे आपका होगा। क्या काम करता है बाबू, 8 तक हो गया था, 9 नंबर। केंद्रक क्या कार्य करता है, पहला चीज केंद्रक का खोज किसने किया बाबू, उसे देख लेते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान दीजिएगा, किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किसका बाबू, केंद्रक का खोज किया। क्या पाया जाता है बाबू केंद्रक में, हाँ अभी केंद्रक में देखिए एक द्रव्य पाया जाता है ना, जिसको केंद्रिका द्रव्य कहते हैं ना, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है बाबू, रॉबर्ट ब्राउन है। आप केंद्रक का कार्य क्या है बाबू, कार्य क्या है, कोशिका को नियंत्रित करना। क्या करना बाबू, कोशिका को नियंत्रित करना। किसका काम है बाबू, केंद्रक का, नियंत्रित करना। नियंत्रित करना किसका काम है बाबू,
केंद्रक का। अब समझिएगा कैसे नियंत्रित करना। मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का मन कर दिया हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, आराम करेंगे, है ना, तो क्या करेगा केंद्रक बाबू उसको बुलाएगा, कहेगा कि इधर आओ और ये काम करना शुरू करो। नहीं तो ढेर गुंडई दिखाएंगे तो किसको बुला देंगे, लाइसोसोम को, और लाइसोसोम तुमको क्या करेगा, गला के खत्म कर देगा, तुम्हारी जीवनी वहीं खत्म हो जाएगी। तो काम करो, ज्यादा गुंडई मत बतियाओ ना। हाँ, कौन कहेगा बाबू, केंद्रक, यानी सबको कंट्रोल करके रखेगा, कोई इधर उधर नहीं कर सकता, सब पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, कौन कंट्रोल करेगा बाबू, केंद्रक करेगा ना। तो केंद्रक का काम क्या है बाबू, कोशिका को नियंत्रित करना। खोजकर्ता कौन है बाबू, रॉबर्ट ब्राउन, बहुत बार पेपर में पूछा है। चलिए अगला बात कर लेते बाबू किसकी, 10 नंबर पे रसधानी ना, रसधानी यानी वैक्यूल्स, है ना, रसधानी यानी क्या बाबू, वैक्यूल्स होता है। क्या होता है बाबू, इसमें सबसे ज्यादा क्या स्टोर रहता है बाबू, जल स्टोर रहता है ना। हाँ, ये क्या करता है बाबू, जल को स्टोर करता है। कभी आप लोग सोचे कि शरीर में जो हम लोग कहते हैं ना कि 65 से 70% पानी है ना, 65 से 70% पानी शरीर में है, वो कहाँ पे रहता है, क्या पेटवा में रहता है जी। हम मान लीजिए कि 60 किलो के, चलिए आप लोग मान लीजिए 50 किलो 40 किलो जो भी हैं। अब सोचिए 60% 50 किलो कितना होगा बाबू, 56 यानी 30 किलो ना। अब 30 किलो आप में पानी है तो क्या पेटवा में 30 किलो पानी हटेगा जी, नहीं हटेगा। सोचिए 30 किलो पानी पेट में जाएगा नहीं, तो कहाँ पे रहता है पानी बाबू, यह इस सब कोशिकाओं के अंदर ना रसधानी होती है, उसी में पानी क्या रहता है बाबू, भरा रहता है ठूस ठूस के। और जब हम पानी नहीं पीते ना तो यह वैक्यूल्स क्या करता है बाबू, पानी को हर जगह क्या करता है, मतलब अपने कोशिका को देता रहता है ना। अगर ज्यादा कम हो गया ना, थोड़ा बहुत कम होता है तो प्यास लग जाती है, ज्यादा कम होगा तो फिर भगवान जी को प्यारे हो जाओगे और आके तुमसे क्या कराएंगे, भगवान जी बुला के अपना काम करवाएंगे ना। ज्यादा पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, ध्यान दीजिएगा। अगला समझिए, रसधानी क्या बाबू किसमें सबसे बड़ी होगी, तो खुद सोचिए, पेड़ पौधों में रसधानी क्या होती है बाबू, बड़ी होती है, यानी पादप कोशिका में रसधानी क्या होगी बाबू, बड़ी होगी। और जबकि जंतु कोशिका में रसधानी क्या होगी बाबू, छोटी होगी, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर बाबू बहुत पानी होता है ना, तो उनकी जो रसधानी होगी वो क्या होगी बाबू, बड़ी होगी। और अब आखिरी वाला चीज देख लीजिए, क्या चीज बाबू, 11 नंबर देख लीजिए, 11 नंबर देख लीजिए, क्या चीज हम लोग बात करेंगे, लवक की, है ना, प्लेस्टिड, है ना, लवक की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लवक बाबू क्या होता है, लवक कितने हैं बाबू, लवक 3 प्रकार के होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के बाबू, 3 प्रकार के ना। एक हरित लवक, हरित लवक, और दूसरा बाबू अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा बाबू वर्णी लवक। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के लवक हैं बाबू, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। पहला चीज ध्यान दीजिए कि केवल किसमें पाया जाएगा बाबू, पादप में, जीव जंतुओं में नहीं होगा, ठीक है, जीव जंतुओं में ये नहीं होगा, किसमें होगा, केवल ये पादप में। कितने प्रकार के बाबू, 3 प्रकार के। नाम से क्लियर हो रहा, हरित लवक क्या करेगा बाबू, ये पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करेगा, हरा रंग, हरा रंग प्रदान करता है, किसको, पेड़ पौधों का यानी पादप को। अवर्णित लवक बाबू रंगहीन होता है, ध्यान दीजिए, पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि रंगहीन लवक कौन सा है, ऑप्शन होगा हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। तो कौन सा बाबू, अवर्णित लवक क्या है, रंगहीन है, इसका ये कोई कलर प्रदान नहीं करता। अगला देखिए, वर्णित लवक में बाबू ये कलरफुल होते हैं, ये क्या होते हैं बाबू, रंगीन होते हैं, ये क्या होते हैं, रंगीन। अब देखिए कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, जैसे में टमाटर हो गया, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, लवक, है ना, टमाटर हो गया, आपके पास हो गया गाजर हो गया बाबू, है ना, चुकंदर हो गया। इन तीनों में देखिए कलरफुल होते हैं नहीं, टमाटर देखिए लाल लाल होता है ना, तो किसके कारण बाबू, टमाटर क्या होता है बाबू, लाल लाल, लाइकोपीन, लाल लाइकोपीन। ध्यान दीजिएगा, टमाटर में कौन सा बाबू पाया जाएगा, वर्णी लवक, लाइकोपीन पाया जाएगा, है ना। गाजर, गाजर को बाबू क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सोचिएगा तो कैरेट माने गाजर, है ना, कैरेट माने गाजर, तो कैरोटीन। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, कैरोटीन। नाम से देखिए क्लियर हो जा रहा होगा, लाइकोपीन, टमाटर लाल लाल, लाइकोपीन, कैरेट माने गाजर, गाजर कैरोटीन, है ना। ध्यान दीजिए, चुकंदर बाबू, चुकंदर को क्या, विटानोन, है ना, विटामिन मिलेगा, चुकंदर खाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू, विटामिन मिलेगा, तो क्या खाइए, विटानोन, है ना, विटानोन। चुकंदर क्या मिलेगा बाबू, खून है, खून भर जाएगा। अच्छा क्या करिए, चुकंदर पीस पीस के खूब पी लिया करिए ना, क्या हो जाएगा बाबू, मार खून भर जाएगा, बनाए खून भर जाएगा, खूब खून क्या करिए, डोनेट करते रहिए। हो सकता है अगला वीडियो बाबू इसी टॉपिक से, अब इस टॉपिक पे तो लगभग हमारे हिसाब से सब चीज कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगला लेक्चर लेके आएंगे बाबू किस पे, जस्ट इसी से जो चीजें मिलके बनेंगी, क्या चीज, उत्तक यानी टिश्यू पे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा बाबू। और हाँ, वीडियो जरूर शेयर करिएगा ना, ये रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
है।